सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युनफे और उसके साथी होली क्लिफ के अंदर बैठकर कल्टिवेशन कर रहे थे। उन्हें देखकर शाओयू क्लिफ के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो अंदर नहीं जा पाया। नियान शाओयू का सीक्रेट ट्रेजर लेकर होली क्लिफ के अंदर जाना चाहता था, पर युएली और वुशवांग ने वू लियांग को सीक्रेट ट्रेजर देने से मना कर दिया। वुशु डिजास्टर सन नहीं था, जिसकी वजह से वो बार बार कोशिश करने के बाद भी होली क्लिफ के अंदर नहीं जा पा रहा था। फिर अब हम युनफे और उसके साथियों को देखते हैं। वो सब होली क्लिफ के अंदर बैठकर कल्टिवेशन कर रहे थे। वो सब ब्रेक थ्रू के करीब पहुंच जाते हैं, जिससे वहां काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है। अचानक वहां एक ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो जाता है। यूएई अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकालकर उस ट्रिब्यूलेशन की लाइट को अपनी बॉडी में एजो करती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यूएई ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म में पहुंचने वाली है। वो चेन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर जी शुआन चौंक जाती है। वो कहती है कि मोंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसने वोइड रियल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर सब लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने सामने युनफे और उसके साथियों को पावरफुल बनते देख रहे थे, पर फिर भी कुछ नहीं कर पाते। यूएई ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म पर ब्रेक थ्रू करके कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाती है। युनफे वोइड रियल्म के लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था, जिससे हुन लुआन के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि युनफे सच में एक मॉन्स्टर जितना स्ट्रॉन्ग है और बहुत जल्दी अपने लेवल बढ़ाता है, मगर मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी दाव बॉडी की पावर बढ़ा ली है और मेरी डिवाइन सोल भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। युनफे तियान चेंग से उसके हालात पूछता है। तियान चेंग कहते हैं कि मेरी बॉडी 70% तक ठीक हो गई है, पर अगर मुझे निर्वाणा फायर मिल जाती है तो मैं अपनी सोल को दोबारा से शेप देकर ठीक कर सकता हूँ। युनफे कहता है कि हमें सब लोगों की पावर बढ़ चुकी है और होली क्लिफ के भी जाने का वक्त हो गया है। अब हमें सिर्फ निर्वाणा सी के ओपन होने का इंतजार करना है। तभी होली क्लिफ गायब हो जाती है और युनफे अपने दोस्तों के साथ बैरियर से बाहर निकल जाता है। वो शुआंग युनफे से कहती है कि तुम सिर्फ कुछ महीनों में नेसेंट सोल रियल्म से वोइड रियल्म में पहुंच गए। इतनी तेज कल्टिवेशन स्पीड एशियन टाइम्स से पावरफुल कल्टिवेटर्स के पास नहीं थी। तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तो क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें सीक्रेट बुक के निर्वाणा स्क्रिप्चर मिले या नहीं? युनफे कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुमने एकदम सही सोचा, मुझे निर्वाणा स्क्रिप्चर मिल गए हैं। यह बात सुनकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो शुआंग खुश हो जाती है। वो युनफे को एक आर्मर देकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक सील करना चाहती हूँ। मुझे इस वाइट जेट ड्रैगन स्केल आर्मर के बदले में निर्वाणा स्क्रिप्चर चाहिए। यूएली कहती है कि मेरा तियान जुआन होली लैंड भी तुम्हारे साथ डील करना चाहता है। निर्वाणा स्क्रिप्चर के बदले में मैं तुम्हें 1000 साल पुराने हेवनली सोल ट्री दूंगी। यह कहकर वो उसे हेवनली सोल ट्री दे देती है, जिसे देखकर हुन लुआन खुश हो जाता है। वो कहता है कि हेवनली सोल ट्री को कल्टिवेट करने से प्रीमोर्डियल स्पीड स्ट्रॉन्ग होती है और ये बहुत ही खास ट्रेजर है। ये कहकर वो सोल ट्री लेने लगता है, मगर युनफे उसे ट्री नहीं देता। वो वुशवांग और यूएली से कहता है कि निर्वाणा स्क्रिप्चर एक सुप्रीम क्लासिक ट्रेजर है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इन नॉर्मल ट्रेजर के बदले में तुम्हें निर्वाणा स्क्रिप्चर मिल जाएंगे? वुशवांग कहती है कि अगर तुम मुझे निर्वाणा स्क्रिप्चर दे देते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, भले ही उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। यूएली भी युनफे की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, जिससे युनफे खुश हो जाता है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि कुछ भी हो जाए, मगर तुम दूसरे लोगों को निर्वाणा स्क्रिप्चर के बारे में नहीं बताओगे। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे दावों को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट दी जाएगी। वो शुआंग और यूएली भी बिना कुछ सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मान जाती है और दोनों युनफे को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। युनफे कॉन्ट्रैक्ट पर मार्क लगाकर उन दोनों के कॉफिन में भेज देता है। वो लियांग युनफे को एक फायर पर्ल देकर कहते हैं कि यह फ्लेम सन पर्ल है और इसके अंदर सन फायर का एसेंस है। मैं भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके निर्वाणा स्क्रिप्चर लेना चाहता हूँ। ये कहकर युनफे को एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते हैं, तो युनफे उनके साथ भी डील कर लेता है और मार्क लगाकर कॉन्ट्रैक्ट को उनके कॉफिन में भेज देता है। ये सब देखकर जुएई खुश हो जाती है। वो कहती है कि इन कॉन्ट्रैक्ट की मदद से यंग मास्टर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वो इन एंसेस्टर की मदद लेकर जियोयू पैलेस से मैडम चू को बचाएंगे। युनफे तीनों एंसेस्टर्स को निर्वाणा स्क्रिप्चर दे देता है और उन्हें कहता है कि याद रहे कि तुम ये सीक्रेट किसी दूसरे को नहीं बता सकते। अगर तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हारी स्पिरिचुअल सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। निर्वाणा स्क्रिप्चर देखकर तीनों एंसेस्टर खुश हो जाते हैं और युनफे को थैंक्स कहते हैं। लांगचू और संत जून अपने कॉफिन से बाहर आ जाते हैं
हैं। संत जून यूनफे से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ। यूनफे कहता है कि तुम लोग हर वक्त मुझे परेशान करके मारने की कोशिश कर रहे थे, पर अब मुझे निर्वाणा सीक्रेट के बारे में पूछ रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें निर्वाणा स्क्रिप्चर बता दूंगा? इससे लांग चू को काफी गुस्सा आता है और वो यूनफे को मारने के लिए एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। यूनफे कहता है कि तुम दोनों अपने इन क्लोन की मदद से मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और अगर तुमने अपनी सील को अनलॉक करने की कोशिश भी की तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी वहाँ निर्वाणा सी का पोर्टल ओपन हो जाता है। चुआन संत जुन से कहता है कि अभी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बेहतर होगा कि हम चीजों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें और वक्त आने पर इसे सबक जरूर सिखाएंगे। ये कहकर वो अपने साथियों को लेकर पोर्टल के अंदर चला जाता है, तो यूनफे भी अपने साथियों को लेकर अंदर चला जाता है। निर्वाणा सी में हर तरफ लावा भरा हुआ था और आग जल रही थी, जिससे बचने के लिए सब लोग अपने चेरिट के साथ बैरियर बना लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यूनफे का सीक्रेट बिस्ट फायर से काफी डर रहा था, इसीलिए यूनफे उसे अपने जिनशा पेगोड़ा में भेज देता है। वो तियान चेंग से कहता है कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, तो बेहतर होगा कि आप भी जिनशा पेगोड़ा में आराम करें। जैसे ही आपकी पावर पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, मैं आपको पेगोड़ा से बाहर निकाल लूंगा और हम साथ मिलकर आपके लिए निर्वाणा फायर ढूंढेंगे। तियान चेंग कहते हैं कि अगर मैं इन छोटे छोटे खतरों से डर जाऊंगा तो आखिरकार मुझे निर्वाणा कैसे मिलेगा? मैं जानता हूँ कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, पर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, भले ही मेरी डेथ क्यों ना हो जाए, मगर मैं हार नहीं मानूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें जल्दी ही निर्वाणा फायर मिल जाएगी, जिसके बाद तुम्हारे ऊपर से मेरा बोझ हट जाएगा, पर अभी के लिए मैं शांत नहीं बैठूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर वो अपने गोल्डन लोटस को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर यूनफे खुश हो जाता है और हंसने लगता है। वो कहता है कि लगता है कि मैं बिना वजह से आपको कमजोर समझ रहा था और आपकी फिक्र हो रही थी, मगर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब आप एकदम ठीक हो गए हो। मुझे खुशी है कि मैं आपको दोबारा हंसते हुए देख सका। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तियान चेंग की पावर देखकर हुनलुआन की ओर छुट जाते हैं। वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि सिर्फ यूनफे पावरफुल है, पर उसके डेड इतनी जल्दी ठीक होकर स्ट्रॉन्ग बन गए। इससे पता चलता है कि डेड और सन दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कोई नॉर्मल कल्टिवेटर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सब बातें करने के बाद वो सब तियान चेंग के गोल्डन लोटस पर चले जाते हैं और उसकी मदद से आगे बढ़ते हैं। काफी वक्त आगे बढ़ने पर भी उन्हें कोई नहीं मिलता, जिससे वो सब हैरान हो जाते हैं। जुएई कहती है कि काफी हैरानी की बात है कि हम इतनी आगे आ गए, पर हमें एक भी कल्टिवेटर नहीं दिखा। वुचेन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग अलग कैसे हो गए, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को कोई खास चीज मिल गई जिसे लेने के लिए वो सब रुक गए। जुएई पूछती है कि अगर एलियन रेस को हमसे पहले निर्वाणा फ्लावर मिल गया या कोई दूसरे खास ट्रेजर मिल गए तो हम क्या करेंगे? इस तरह तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यूनफे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एलियन रेस और दूसरे लोगों के पास निर्वाणा स्क्रिप्चर नहीं है, जिसकी वजह से वो निर्वाणा फ्लावर का दूसरे खास ट्रेजर नहीं ले सकते। ये सब बातें करते हुए वो एक स्टेचू के पास पहुंच जाते हैं। उस स्टेचू को देखकर हुनलुआन चौंक जाता है। वो कहता है कि ये एक एशियंट सेजानी ऋषि का स्टेचू है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसके पास निर्वाणा फायर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।